आज हम लोग देखेंगे कैनरा रेपको टैक्स फंड किस तरह से इस फंड ने अब तक एनुअलाइज 19% का रिटर्न दिया है और कैसे पिछले एक साल के दौरान इस फंड ने नेगेटिव में रिटर्न दिया है। तो क्या हमें हमारे 3 साल के बाद इस फंड में बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। अगर आप कोई टैक्स सेविंग फंड ढूंढ रहे हैं तो आज आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन स्कीम में से एक स्कीम। इसका नाम है कैनेरो रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, इस यानी कि ELSS है। ये स्कीम 3 साल के लॉक इन पीरियड में रहेगी। कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड की NAV 114.87 है। इस फंड ने अब तक कंपाउंड एनुअल ग्रोस रिटर्न 19% का दिया है और इस फंड की AUM साइज है 4,562 करोड़। और इस फंड को फरवरी 2009 में लॉन्च किया गया था। इस फंड को 14 साल हो चुके हैं। इस फंड का जो टाइम होराइजन है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। ये फंड का जो गोल है वो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए है। इस फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है S&P BSE 500 TRE है और इस फंड की जो कैटेगरी है वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है ये फंड। इस फंड के फंड मैनेजर में सबसे पहला नाम है विशाल मिश्रा का, दूसरा नाम है श्री दत्ता भांडवालकर का। ये दोनों ही मैनेजर काफी अच्छा रिटर्न लाने में अभी तक तो सक्सेसफुल रहे हैं। इस फंड का जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत को टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करना है। आपको इसी फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर हम लोग ये बात देखते हैं तो इस फंड ने इसके भी कुछ आंसर दिए हैं। जैसे कि ये फंड लार्ज और मिड कैप के कुछ सिलेक्टेड कंपनियों में इन्वेस्ट करता है और ये फंड इक्विटी इन्वेस्टिंग और टैक्स सेविंग दोनों का ही बेनिफिट देता है। इस फंड की इन्वेस्टिंग स्टाइल ग्रोथ ओरिएंटेड है और इसी के साथ ये फंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। अगर आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम अमाउंट 500 और उसके ऊपर आप कितना भी कर सकते हैं। इस फंड में SIP STP और SWP भी आप कर सकते हैं। इस फंड में SIP अगर आपको करनी है तो 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। इस फंड में अगर आपको रिडम्पशन करना है यानी पैसा निकालना है तो 500 रुपये के ऊपर आप कितना भी पैसा निकाल सकते हैं। ये फंड 80 से लेके 100% के बीच में इक्विटी और उस रिलेटेड प्रोडक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट रखता है और मनी मार्केट में 0 से 20% यानी लो रिस्क में अपना इन्वेस्टमेंट रखता है। अभी इस फंड का 96.42% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है, अदर्स में 83.58% का इन्वेस्टमेंट है। अगर हम लोग कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड की और S&P BSE 500 की कंपैरिजन करें तो इस फंड ने पिछले एक साल के दौरान -2.26% का रिटर्न दिया है। वहीं इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 1.66% का रिटर्न दिया है। कैनरा रोबेको इक्विटी फंड ने पिछले 3 साल के दौरान 17.65% का रिटर्न दिया है। वहीं इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 16.46% का रिटर्न दिया है और इस फंड ने पिछले 5 साल के दौरान 13.23% का रिटर्न दिया है। वहीं इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 10.54% का रिटर्न दिया है और ये फंड जब से लॉन्च हुआ तब से इसका रिटर्न 19% के करीब है और इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है इसका रिटर्न 16.65% है। अगर हम लोग इस फंड के कुछ की रेशियो की बात करें तो इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 0.34 है। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 20% है। इस फंड का बीटा है 0.84%। इस आर स्क्वायर रेशियो है 0.9% और शार्पी रेशियो 0.67% और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान के लिए 1.98% और डायरेक्ट प्लान के लिए 0.61%। अगर हम लोग इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम है ICICI बैंक, HDFC बैंक, इसके बाद इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, TCS, हिंदुस्तान यूनिलीवर और भारती एयरटेल। ये फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स है। कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स फंड ने अब तक एक बेहतरीन रिजल्ट दिया है और ये फंड आने वाले समय में भी एक बेहतरीन रिजल्ट देगा या नहीं देगा ये डिपेंड करेगा इसके फंड मैनेजरों के ऊपर। जब तक इसके फंड मैनेजर में कोई चेंज नहीं होता या किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता तब तक इस फंड में आप बने रह सकते हैं। ये फंड आपको इसी तरह से अच्छा रिटर्न लाने में कामयाब रहेगा और साथ ही साथ आपका टैक्स सेविंग करने में भी मदद करेगा।